दोस्तों, क्या सनी पाजी बन रहे हैं टूल किट का हिस्सा? क्योंकि जिस तरह से बँटवारा 1947 है, उसका ट्रेलर आया या टीज़र जो आया 2-2 बार टीज़र उसका आ चुका है और ट्रेलर आया। उसके बाद से ये काफ़ी जगह एक तरह से ट्रेंड करने लगा कि सनी पाजी से लोगों ने ना इस तरह की मूवी में जो डायलॉग दिखे हैं, उस तरह से उम्मीद नहीं किया था किसी ने कि सनी पाजी इस तरह के डायलॉग बोलेंगे या इस तरह की मूवी होगी। लेकिन उससे बड़ी बात है जो आज मैं बताने जाने वाला हूँ कि सनी पाजी ने जो अभी इंटरव्यू के दौरान इसके प्रमोशनल इंटरव्यू था उसके दौरान जो बातें कही, वो काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग का विषय था कि आखिर सनी पाजी ने ऐसी बातें क्यों बोली? आखिर क्या है इसके वजह? तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा कि सनी पाजी मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं न कहीं वो ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए, जो कि उनके इमेज को कहीं न कहीं डेंट करते हुए दिखता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करें, आगे बढ़ाएँ, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कुछ लोगों से आग्रह है जो कि एकदम ब्लाइंड फैन हैं सनी पाजी के। एक फैन होना अच्छी बात है, प्रशंसक होना अच्छी बात है, मैं भी हूँ, लेकिन ब्लाइंड किसी के भी फैन नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड केवल अपने देश के प्रति या अपने संस्कृति या हिंदू सनातन के प्रति होना चाहिए। क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, हिंदू धर्म है तो हम हैं। उसके अलावा सारे चीज़ों के लिए इतनी अंधभक्ति ठीक नहीं है। जो हमारे इस एजेंडे में फिट होता है, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, अगर इस एजेंडे में फिट होता है तो वो सही है, अगर नहीं है तो नहीं है। हम रणबीर कपूर का क्यों विरोध कर रहे हैं, हम साई पल्लवी का क्यों विरोध करते रहे, मैं हमसे नहीं बात बोल रहा हूँ। जो आम लोग हैं, जो रणबीर कपूर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, राम जी के पुरुष श्री राम जो हैं उनके रोल में, तो उसका वजह है कि उनके दिए हुए जो पूर्व में इंटरव्यू है उसके लिए। उसके अलावा साई पल्लवी का भी ऐसे ही नैरेटिव रहा है उनका, इसलिए भी। तो आखिर कोई तो वजह है कि आज तक सनी पाजी की पिक्चरें फ्लॉप हुई, लेकिन सनी पाजी से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ, उनसे प्यार कम नहीं हुआ, उनके चाहने वालों में कमी नहीं हुई। पिक्चर चलना नहीं चलना अलग बात होती है। पिक्चर लोग इसलिए भी देखने जाते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए, पिक्चर अच्छी नहीं होगी, पिक्चर के कई वजह है नहीं चलने की वजह से, कई बार पिक्चरें एकदम बिल्कुल जिस एक्टर को नहीं जानते हैं, कई ऐसे पिक्चर हैं जिस अननोन एक्टर्स होते हैं, जैसे आपने द केरला फाइल्स देखी, ऐसे कईयों पिक्चर मिल जाएँगे जिसके कि एक्टर के बारे में आप नहीं जानते लेकिन वो पिक्चर चल जाती है। तो पिक्चर चलना नहीं चलना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चलने के बाद भी सनी पाजी की जो प्रति लोगों का प्रेम है, वो कभी कम नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा काम है या कारण है उनका जो देश के प्रति उनके डायलॉग्स जो होते हैं, उन्होंने कभी उनके फ़िल्म में जो एजेंडाधारी कोई डायलॉग नहीं रहा है। बॉर्डर उठा लीजिए, कोई भी पिक्चर उठा लीजिए आप, गदर उठा लीजिए, उनके सारे पिक्चरों में ऐसे ही डायलॉग होते हैं और कहीं भी आपको हिंदू संस्कृति या सनातन के प्रति आप घायल उठा लीजिए जिसमें कि घातक, जिसमें गंगा मैया की कसम खाने आजकल पिक्चरों में सोच समझ के भी ऐसे डायलॉग देते हैं। एजेंडा थोपी जाती है छोटी-सी बातों में कि जो अमिताभ बच्चन ने बोला कि भाई मुगलों ने बहुत कुछ दिया है, अंग्रेज़ों ने दिया है, मतलब जो हिंदू लोग हैं, यहाँ राजा हुए, वो लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो ये एक अलग एजेंडा है जो पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है। तो सनी पाजी की जो बँटवारा 1947 है, उसमें जो डायलॉग है, उसपे ऐसा नहीं कि सनी पाजी भी आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि मैं कोई फ़िल्म इसलिए नहीं करता कि रिलीजन के हिसाब से फ़िल्म नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम ये सब के एजेंडे में मैं फिट नहीं बैठता। गदर भी एक इस तरह की फ़िल्म नहीं थी, एक प्रेम कथा थी। मैं इस तरह के उन्होंने जो डायलॉग बोला है, फिर बॉर्डर में वो जो डायलॉग होता है कि हिंदू धर्म जो जो हिंदू होते हैं, वो कायर होते हैं, वो डायलॉग क्यों रखा गया फिर? जब आपको तो फिर ऐसा बोलना चाहिए कि जो भारतीय होते हैं, कायर होते हैं।
तो कहने का क्या मतलब है कि फिर आप यहाँ पे ऐसा मिस्टेक क्यों कर रहे हो? अब देखिए, इसमें उन्होंने लॉन्च किया है अपने बेटे को। उनकी बेटे का करियर डावाडोल है, जैसे कि मेरे को लग रहा है। सनी पाजी को ऐसी पिक्चरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको, उनके जो बेटे हैं करण देओल है, या जो और बेटे आ रहे हैं राजवीर, जिनकी पिक्चर देखेंगे अभी, वो ऐसा आ रहा है कि अर्जुन का पार्ट 2 बनाएँगे। तो किसी भी बाप को अपने बेटे को एक तरह से करियर को सेकंड रन या एस्टैब्लिश करने के लिए योगदान होना चाहिए, तो वो सनी पाजी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आज के टाइम में सनी पाजी को ऐसे डायलॉग्स की पूरी ज़िंदगी, तो पूरा जब उनका एक बोल सकते हैं कि हाइप था, उनका करियर का एकदम उफान था, तब भी उन्होंने नहीं किया। जब वो करियर एकदम डाउनफॉल हो रहा था, जो 20 साल तक उन्होंने एक तरह से बनवास झेला बॉक्स ऑफिस पे, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी पिक्चरें आई, चुप हो जा कोई भी, उसमें कहीं भी इस नैरेटिव में उनकी पिक्चरें नहीं आई, जो आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में लोग छोटे-छोटे चीज़ों पे अपने फ़िल्मों में ऐसे डायलॉग ज़बरदस्ती डलवाते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्शन हाउसेज़, प्रोड्यूसर को या बाहर से जो ताकतें हैं, वो लोग फंड करते हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन सनी पाजी ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही वजह कि उनके करियर को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन आज जो वो बोल रहे हैं, वो सनी पाजी नहीं बोल रहे हैं। आज एक बाप बोल रहा है, क्योंकि उनको भी लगा कि अब मेरी तो करियर जो भी है उनका चल रहा है, अच्छी चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनको अपने बेटे के करियर को स्थापित करना है। और अगर ये जो मेन 4-5 प्रोडक्शन हाउसेज़ देखेंगे आप, जैसे कि करण जौहर का है, वाईआरएफ का है, इस तरह के जितने भी आप प्रोडक्शन बड़े-बड़े हाउसेज़ देखेंगे, वहाँ पे कहीं न कहीं इसी तरह का नैरेटिव चलता है। आप विशेष फिल्म्स में देख लीजिए, मतलब इसी तरह का नैरेटिव ज़बरदस्ती को थोपा जाता है, और नहीं तो ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज़्म का पहाड़ा पढ़ाया जाता है। फ़िल्म की कहानी में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको दिखाने की। फ़िल्म क्या होता है, अब ये लोग बोलते हैं कि समाज का आईना तो घंटा कुछ भी आईना नहीं होता। फ़िल्में एंटरटेनमेंट के लिए बननी चाहिए, बनती रही है। उसमें आप समाज के आईना दिखाने का प्रयास मत करो आप। आप लोगोगे समाज का आईना, तो समाज भी आपको आईना दिखाएगी। आप जो एंटरटेनमेंट, लोग आईना देखने के लिए बहुत कुछ है। न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, और पहले अगर सोशल मीडिया तो न्यूज़पेपर तो था। लोगों के अपने विवेक थे, पढ़ते थे वो न्यूज़पेपर, उससे समझ सकते थे क्या है। डीडी वन का न्यूज़ चैनल था, लोगों को अगर बुरा लगे तो अपने तरीके से वो व्यक्त करते थे। लेकिन इसका मतलब आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप अपने समाज के आईना, ये जो नैरेटिव है, ये जो चीज़ें, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि फ़िल्में जो हैं समाज की आईना होती है, बेकार की चीज़ है। फ़िल्में लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, ना कि नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज बहुत है। लोगों के पास, चाहे वो किताबें हैं, बुक्स हैं, सोशल मीडिया पे कई गूगल है, आजकल इंटरनेट है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको मटेरियल। तो लोग जो हैं वो देखने जाते हैं। तो जो जिस तरह से इन्होंने एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपना एजेंडा, चाहे वो वामपंथी एजेंडा हो, चाहे भारत के आक्रांताओं को कैसे उसको एक, मतलब व्हाइट कॉलर बनाने के प्रयास किया गया, वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें जो चल रही है, वो मेरे को थोड़ा-सा झकझोर है। जिस तरह सनी पाजी ने बोला कि इस्लाम कहीं ये नहीं दिखाता कि मूर्ति, आप जाइए कितना ऐसे चीज़ें मिल जाएँगे, कोटेशन मिल जाएँगे, ऐसे किताबें उनकी मिल जाएँगी, इस्लामिक किताबें, जहाँ पे मतलब बुत शिकन, जो उनके राजाओं को टाइटल उन्होंने ले रखा बुत शिकन, इस तरह के। और कई ऐसे उनके उद्धरण मिल जाएँगे कि मंदिरों को तोड़ना है। और दूसरी जगह आपने ऐसे भी देखा होगा कि जितने भी बाहर से आक्रांता है, उन्होंने इस्लाम के नाम पे ही मंदिरों को तोड़ा है। तो फिर इस तरह का डायलॉग क्यों? तो कहीं न कहीं सनी पाजी एक टूल किट का हिस्सा, चाहे जाने में बने, अनजाने में बने, जो भी है। लेकिन ये बँटवारा 1947 आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये टेलर के बाद से ज़रूर लग रहा है कि सनी पाजी अब जो 20 साल से जो रिस्पेक्ट गेन किए थे, शायद वो उसमें उनको डेंट होते दिखेगा। चाहे वो इंटरव्यू में जिस तरह की बातें बोले, वो भी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है कि जहाँ वो पे ऐसी बात बोले
कि भाई हमने तो कभी ऐसा गदर इसलिए फ़िल्में नहीं की, हमने तो प्यार मोहब्बत की फ़िल्म थी। तो इस तरह का बात जो है सनी पाजी कभी भी इंटरव्यू में नहीं बोले। वो जानबूझ के बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो चाहते हैं ये मैसेज जाए कि हम भी सेकुलर हैं और हम ही इस तरह की फ़िल्में करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ये जो भी कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बेटे के करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर अभी उन्होंने प्रमोशन के लिए वहाँ गए, उन्होंने घायल जहाँ पे वो कहानी राजकुमार संतोषी ने सुनाई थी धर्मपाल जी को। धर्मपाल जी आज तक ऐसा नहीं कि सनी पाजी ने कभी मुस्लिम का रोल नहीं किया। एक फ़िल्म आई थी, देखिए 2 पिक्चरें थी, 2 पिक्चरों में नाम मेरे को अभी मुँह पे था। उनमें उन्होंने मुस्लिम कैरेक्टर किया था। देखिए मेरे एकदम ज़बान पे नाम है, आ नहीं रहा है। 2 पिक्चर है, मैं इतना बता दिया। आप लोग बताइए कि 2 पिक्चरें कौन थी जिसमें कि सनी पाजी ने एज़ ए मुस्लिम कैरेक्टर उन्होंने किया था। एक हम आप ऐसे कुछ था और एक तो मेरे ख़्याल से एक खुदा कसम नाम था, फिर पहले अल्लाह कसम नाम था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और एक और पिक्चर का नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।